सो वेलकम टू द न्यू स्ट्रीम गाइस। यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ नई बातचीत ऐसा। जो कि रिलेटेड होगी मूवीज से। शायद तक अगर ये कन्वर्जेशन वहाँ जाती है तो। नोटे भाई बताओ, क्या कहना चाहोगे आप? मे, मेरा तो कन्वर्सेशन में यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज, सो मेरा तो इंटरेस्ट मूवीज, डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवीज जो होते हैं ना, मतलब जो दे जस्ट सिट एंड टॉक एंड मूव, स्टोरी ओरिएंटेड टाइप्स। मतलब लेट्स टेक ओपनहाइमर फॉर अ रीजन, ओके। ऐसा वाला। देयर शुड बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, व्हाट डज द स्टोरी टेल, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब देखना पसंद है। ये भी ठीक है। ये उसमें देखो ओपनहाइमर का कैसा वो टर्न्ड इनटू अ नेशनल हीरो। नेशनल हीरो भी बोल सकते हैं या इंटरनेशनल हीरो भी बोल सकते हैं। क्या मतलब, बट समझा नहीं। नेशनल? नेशनल 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 हीरो बना दिया ना उनको। अच्छा, he ओके। he saved the world from, sorry, he saved USA from getting ठीक into है। war, ऐसा वाला। मतलब मूवीज ऐसी चाहिए, there should be some character building or some story instead of some commercial elements. ठीक है। अल्फा भाई, हम्म। किस जॉनर में है हम? साइंस फिक्शन। अरे मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा जॉनर पसंद है। मेरे को क्या? साइंस फिक्शन और डार्क थ्रिलर ये सब। कुछ ब्रीफ करना चाहोगे? लाइक ब्रीफ किस बेस पे, लाइक मेरी पसंद हाँ, क्यों क्या पसंद है। पसंद है मूवीज में, किस टाइप से, किस तरीके से एंटर हुए? देखो मूवीज का एंटर होने का कोई मेरा स्पेसिफिक वे नहीं है, मैं बचपन से ही हॉलीवुड में था। तो मेरे को आदत है, लाइक खासकर स्पेशली पहले एक्शन मूवी चलती थी टीवी पे हमारा, तो वो तो बस फोर्सफुली देखता था फैमिली के साथ, ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। बट आगे जाके ग्रो मेरा स्पेसिफिकली हमारा ग्रो हुआ था हॉरर मूवीज में, खासकर अमेरिकन्स में। फिर वहाँ से वो जॉनरा धीरे धीरे हमारा गया साइंस फिक्शंस में, थ्रिलर मूवीज में। स्पेशली स्पेशली हमारी जो होती थी काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड, जैसे एम्बर अलर्ट्स हो गए, और साइंस फिक्शन में अराइवल्स हो गई, द मर्शियन हो गई, और एक एक फादर और सन के ऊपर भी एक अच्छी मूवी थी, वो भी साइंस फिक्शन डॉक्यूमेंट्री इन बेस पे थी। तो मेरा तो स्टार्टिंग से ये है कि स्विच होते होते एक एंड पॉइंट पे आ गया मैं, बट स्टार्टिंग मेरी हॉलीवुड से ही थी। तो अभी हाल फिलहाल क्या पसंद आता है? डॉक्यूमेंट्रीज, साइंस फिक्शन? अभी हाल फिलहाल डिपेंड करंट में करता क्या है चल रहा है? कि अच्छा क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को अराइवल्स देखी नहीं, जैसे साइंस फिक्शन है और थ्रिलर है। अराइवल बट तो मेरे वेब पास सीरीज भी है ना? नहीं नहीं, अराइवल मूवीज है, साइंस फिक्शन मेन जोनरा है। बट वो मैंने देखी इसीलिए नहीं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी है, तो मेरे को मज़ा ख़राब नहीं करना अभी, इन फ्यूचर देखूंगा। नॉट अभी बाय अभी प्रेफर करता करंट। हूँ हाँ हाँ, कंटिन्यू। अभी प्रेफर करता हूँ फिलहाल हॉरर मूवीज़, क्योंकि उनमें ज़्यादा इमोशन देना नहीं होता, ना इंस्पिरेशन, ना कोई इमोशन, ना कोई कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट, टेम्पररी और टाइम पास के लिए। क्योंकि ज़्यादा कनेक्ट हो तो फिर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है फिर उस मूवी पे, कि 4 दिन तक याद आ रही है, एक हफ्ते तक, ज़्यादा अटैच। कृष्णा भाई आ चुके हैं हमारे। कृष्णा भाई वेलकम। हेलो भाई। क्या हाल है? हेलो। कुछ नहीं। एक मेरा फोटोग्राफी मेंटर ने एक बुक सजेस्ट किया, वो पढ़ रहा हूँ। ओ, कौन सी बुक है? Yeah, ऑकवर्ड साइलेंस let's देते get हुए कृष्णा भाई। ignored. क्या भाई? कौन सी बुक पढ़ रहे हो भाई? वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीफन अच्छा, प्रेसफील्ड। ओके। Or of art.
तो आज हम लोग मूवीज डिस्कस कर रहे हैं ऐसे। नया या फिर एग्जिस्टिंग? नहीं नहीं, आप Existing. कुछ भी मतलब आप किस तरीके से मूवीज में आए हैं, आपका जॉनर अभी आपको क्या पसंद है करंटली। ओके, हाँ। चलो फिर बात करेंगे। यस। तो हमारे नोटप भाई ने बताया उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है और देयर हाँ, शुड बी सम स्टोरीज वगैरह, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। अल्फ़ा भाई को साइंस फिक्शंस पसंद है और अभी कोई ऐसे रैंडम नई मूवी होना चाहिए। अराइवल्स टाइप ये वाली चीज़ें पसंद है। आपको किस टाइप की चीज़ें पसंद है? मेरे को ह्यूमन रिलेशंस के बारे में और इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से दिखाने वाले मूवीज बहुत पसंद है। कोई सजेस्ट करना चाहोगे नाम? तो मेरे मन में तो एक ही नाम निकलेगा, इंटरस्टेलर। ओके। ऐसी कौन वो सी? और हाँ, कंटिन्यू कर लो। हाँ, आप कंटिन्यू कर नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है आपको ऐसे इंटरस्टेलर में जो आपको लगता है कि ये डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छी है लो। इट्स ऑल आपके अबाउट द पर्सपेक्टिव से? promises and trying everything to keep the promise. And when he gets to know that he has wasted a lot of years in that Miller's planet, the way he gets breakdown, the way Nolan has tried to capture the emotions of uh, McAfee, it's really crazy. ग्रेट। And yeah, it's more like a father and daughter film, right? As I told yesterday. हाँ हाँ हाँ। So it all revolves between the bond and the promises that a father gives to his daughter. And even when the daughter doubts him, the son has the trust the father will come back and save them. So there are multiple nuances of human emotions there. So one will stay in the doubt, one will have the trust, and when one loses their hope, one gives them. So it has to be balanced. So in the Indian movie, we talk like heroes are the godly figures, and they can do anything. But these kind of films make protagonists actual human beings, where they have emotions, they cry, and they fear and all. So let us make movies emotionful again. यस। काफ़ी बढ़िया, क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है भाई। मतलब बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है आपका। नोटे भाई कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं नोटे यार, भाई इज गॉन और व्हाट? नो नो नो, आई एम यार, नो यार, ब्रो आज का कन्वर्सेशन बहुत ही ढीला ढीला लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब देयर इज नो एक्साइटमेंट Yeah. इन एक्साइटमेंट नोटा एक्साइटमेंट भाई। तो है भाई। भाई आई एम द ऑलवेज एक्साइटेड गाय ब्रो। ठीक है। आओ, फिर इजेक्शन के मूवी क्या है? इजेक्शन भाई तुम्हारा मूवीज प्रेफरेंस, मेरा व्हाट टाइप ऑफ प्रेफरेंस मूवीज मेरा प्रेफरेंस यू तो यार वॉच? साइंस फिक्शन से स्टार्ट हुआ है। और साइंस फिक्शन से ऐसे स्टार्ट हुआ है जब मैंने शायद सबसे पहले मैट्रिक्स देखी थी, आई गेस। मैट्रिक्स। हाँ। तब मतलब पहले तो मैं रैंडम मूवीज़ देखते रहता था। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का फेज़ अगर देखा जाए, ट्वेल्थ से पहले पहले का। ट्वेल्थ भी नहीं, शायद उससे भी पहले का, टेंथ से पहले पहले का। तो एकदम रैंडम स्टफ। और मुझे ऐसे स्टोरी बेस्ड मूवीज़ पसंद आती थी, जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग वाली, ये सब। बट लेटर थोड़ा टाइम बाद जब मैंने मैट्रिक्स देखी, तब मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज़ समथिंग आई शुड वॉच। मतलब साइंस फिक्शन जॉनर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। मुझे ऐसा लगता है ब्रो कि हमारी थिंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए साइंस फिक्शन इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि रियली गुड ऐसा, स्टार्ट। हाँ ब्रो। तो
मैं इसलिए स्टार्ट किया था उस चीज़ को देखना क्योंकि मुझे लगा कि हाँ उस टाइम पे मैं एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने लग गया था कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है वी ऑल आर लिविंग इन अ ड्रीम। फिर उसके बाद में मैंने ये इंसेप्शन देखना चालू करी, फिर इंटरस्टेलर देखी। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी साइंस फिक्शन बेस्ड मूवीज़ देखना चालू करी ताकि मुझे एक स्पेक्ट्रम मिल जाए बहुत बड़ा, जितना ज़्यादा मैं सोच सकूँ चीज़ों को, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कि अच्छा हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चीज़ों को कनेक्ट करने का ट्राई किया। तो मैं ज़्यादातर साइंस फिक्शन ही देखता हूँ ब्रो, और मेरा यही प्रेफरेंस है। What was the last sci-fi movie you watched? लास्ट साईफाई मूवी, ये तो मुझे अभी याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से मैंने शायद अराइवल वेब सीरीज़ देखी थी लास्ट क्या? साईफाई में। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है। Good, good. Then मतलब sci-fi, did you like, अगर आप sci-fi मूवी देख रहे हो, ठीक है। राइवल्स देखी है आपने लास्ट, हम्म। डिड यू ट्राई टू मतलब कि सर्च और रिसर्च अबाउट समथिंग नहीं अदर ब्रो। देन हाँ हाँ, वाचिंग द कंटिन्यू कर लो। मूवी? रिसर्च तो ऐसे नहीं करी मैंने उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे सिर्फ एक परसेप्शन चाहिए था कि किस तरीके से डायरेक्टर जो पुट करता है ना कि हाँ हाँ भाई हाँ। हमें इस तरीके से चाहिए, तो जो वो इमोशन है, जो वो उसका एसेंस है, ठीक है, वो मुझे समझना था कि वो किस तरीके से बना रहा है उस चीज़ को, किस तरीके से दिखाने का ट्राई कर रहा है उस चीज़ को। हम्म। और एक चीज़ ये है कि हर मतलब मूवी। यू हाँ नेवर हाँ। ट्राइड कि अराइवल्स में क्या होती है, मुझे नहीं पता, आई डिड नॉट वॉच इट, पर हम्म। लेट्स से कि बंदा स्पेस में उड़ रहा है और ही उस इज फ्लाइंग इन उसमें ऐसा है, डार्क। मैं बताता हूँ ना उसका स्टोरी थोड़ा सा, कि हाँ एलियन हाँ। का कोई वो आ जाता है, काइंड ऑफ अननोन एंटिटी आ जाती है वर्ल्ड में एक जगह पे, हम्म, और ये लोग उसको ट्राई करते हैं उससे कन्वर्जेशन करने की। तो वो लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं उसके ऊपर, कुछ समझ नहीं आता उन लोगों को क्या है ये, और एक तरीके की बीमारी होने लग जाती है उन लोगों को, जो लोग भी रिसर्च कर रहे होते हैं उस पर, क्योंकि एलियंस को नहीं चाहिए था कि ये लोगों को पता चले उनके बारे में। हाँ हाँ। तो वो लोग इनको मतलब मारने चालू कर देते हैं काइंड ऑफ, और कुछ अजीब सी बीमारी होती है, वो मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है वो, पर एक दिन ऐसा होता है कि इनको एक फ्रीक्वेंसी पता चलती है जिसके थ्रू उसका पता नहीं गेट ओपन हो जाता है, वो एंटिटी का जो वहाँ पे आई हुई होती है, बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ यूएफओ भी नहीं कह सकते, बहुत अजीब स्ट्रक्चर है वो। तो उसका गेट ओपन होता है और ये अंदर जाती है, एक जो हमारी मेन लीड है, एक्ट्रेस, और फिर वहाँ से मूवी काइंड ऑफ चालू होती है, ये समझ लो। चलिए ठीक है, मतलब आप डिसीज है ना वो जो, डिड यू लाइक ट्राई टू सर्च इट और रीड अबाउट इट समवेयर और ट्राई टू गेट नॉलेज ऑन दैट? तो मैं अगर ओपनहाइमर देख लिया या कुछ जो भी हम्म। मूवी देख रहा हूँ, आई विल ट्राई आफ्टर दैट, मतलब मूवी देखने के बाद आई विल ट्राई टू गेट नॉलेज ऑन दैट, मतलब कि क्या हो रहा है, चीज़ क्या है ये, पहले होता क्या है ये। मैं ऐसे रिसर्च में तो नहीं करता हूँ, मुझे ये चाहिए होता है कि अगर मैं उस जगह पे होता तो क्या चीज़ें सोच रहा होता, क्या चीज़ें देख रहा होता, मैं उस तरीके से प्रोसेस करता हूँ उन चीज़ों को, काइंड ऑफ रेदर देन रिसर्चिंग। मुझे रिसर्च करना इतना वो नहीं है, अनटिल अनलेस कुछ वो ऐसा है जो मेरा अटेंशन इतना ग्रैब कर लिया है कि मुझे अब जानना ही जानना है उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा नोट एक्सटेंट तक। नोटा वहाँ पे हम रिसर्च करेंगे क्या, अगर तुम्हें लग रहा है वहाँ पे एलियन एंटिटी आई है उसकी वजह से कोई बीमारी फैल भी रही है तो? मतलब तो रिसर्च मतलब कि एक, समथिंग। अगर हाँ हाँ, कंटिन्यू। अगर इंटरस्टेलर है, उसमें बंदा जाता है 7 साल के लिए मिलर्स प्लेनेट, 7 साल नहीं, 23 समथिंग ईयर्स, बट व्हेन द एक्टर इज इन मिलर्स प्लेनेट हिज टाइम रन्स फास्ट फॉर हिम, स्लो ऑन अर्थ। तो उसके लिए जो, मतलब मैं जाऊंगा सर्च करूंगा कि व्हाई डज इट हैपन लाइक दैट, मतलब मिलर्स प्लेनेट में और हमारे अर्थ में टाइम क्यों अलग चल रहा है, वैसा टाइप
क्वेश्चन करेंगे ना जो भी बंदा देख हाँ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। तो अब एलियन एंटिटी आई है, यू विल ट्राई टू भाई कैसे आई है, व्हाट आर एलियन एंटिटीज, ये तो क्वेश्चन आएगी ना दिमाग में। वो तो है। बट नोटा हाँ भाई मेरे को ऐसा मतलब भी लगता है कि रिसर्च करना भी मतलब ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो तुम रिसर्च करोगे, पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ में रिसर्च करने का तो तुम नहीं करोगे। हाँ, इफ यू वॉच मूवी लाइक हाँ मूवी देन यू वोंट। हाँ वही। नहीं, बट अगर तुम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर रहे हो, साइंस फिक्शन में तुम्हारी पता है थ्योरी बेस्ड है, या तो तुम हाँ हाँ, थ्योरी बिलीव कर थियरी लो। तो सर्च करेगा ना। और मतलब साइंस फिक्शन में एक चीज़ ये भी है ना कि ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन भी है। हमें पता हाँ, थोड़ी ना है कि एग्जैक्टली, इमेजिनेशन ऐसे ऑफ, ऐसे ऐसे थोड़ी वो ना थ्योरी ज़रूरी है। है कि सब वही। कुछ मिल जाएगा। हम्म। समथिंग हाँ फिक्शन क्यों लिखा हुआ है साइंस में? साइंस के साथ में फिक्शन है ना उसका। हाँ, समझ रहे हो ना नोटा 100%, भाई? हाँ 100% फिक्शन भी नहीं होगा ना। हाँ, 100% फिक्शन भी नहीं होगा। हाँ, दैट्स व्हाई आज दैट मतलब ग्रेविटी, मान लेते हैं मुझे ग्रेविटी का बारे में भी नहीं पता, हो गया। मैं जाऊंगा ना कि हाँ तब तो जाओगे ना। ग्रेविटी। हाँ हाँ, वैसा बट क्वेश्चन मैं ऐसा पूछ रहा बोल रहा था हूँ मैं। कि अगर तुम्हें कोई एलियन का नाम पता चल रहा है, ठीक है, और देयर इज़ नो ऐसे कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस, हाँ तो कुछ नहीं है ना उस पर रिसर्च करने के लिए। इट वाज जस्ट एन इमेजिनेशन और उन्होंने बस एग्जैक्टली। पुट कर दिया। हाँ तो वो चीज़ है। हम्म, तुम हम्म, रिसर्च उस चीज पे करोगे ना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, और जो चीज हो अब चुकी है या जैसे तुम फिर ओपन हैमर की एक्चुअल बात है। कर रहे हो, हाँ, हाँ बराबर। तो वो तो रियल इंसिडेंट बेस्ड है ना, हाँ तो हाँ, उस पर वैसा तुम वाला रिसर्च कर मतलब, सकते हो। बट ये जो चीज जिसमें मतलब फिक्शन भी है ना, प्रॉपर 100% फिक्शन, मान लेते हैं उसने एक काम करा जिसमें लाइक 10% भी तो रियल होगी, मतलब जो दुनिया में अभी चल रहा है। मान लेते हैं ये वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है ना, वुल्फ हम्म। ऑफ वॉल स्ट्रीट ही तो है ना, हाँ उसमें सब कुछ फिक्शन ही है ना। हाँ फिक्शन ही नहीं, है। बट व्हेन आई, काफ़ी हाँ चीज़ें फिक्शन फिक्शन ही है। तो है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट उसके ऊपर बनाई गई है। नाम याद नहीं मेरे को उस बंदे का। हाँ जो भी है, मतलब मैं तो फिक्शन मान के देख रहा था उसको। नहीं, फिक्शन, ये डॉक्यूमेंट्री है। हाँ चल, हाँ ठीक है, उसमें आई वॉच इट एंड आफ्टर वॉचिंग इट आई विल बी लाइक, ट्रेडिंग क्या होता है भाई ये, क्या क्या होता है? ऐसा वाला क्वेश्चन। ट्रेडिंग, व्हाट डज ट्रेडिंग अच्छा। एक्चुअली मीन, मैं वो सर्च करूंगा ना कि भाई क्या चल रहा है, वेयर डज दिस गाइस गेट देयर मनी फ्रॉम, मतलब शेयर शेयर ये स्टॉक खरीदने से पैसे आते हैं क्या, वो सर्च करूंगा ना मैं, वैसा बोल रहा हूँ हाँ कि और समझने के चेरनो लिए। वैसा कि चेरनोबिल के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन क्या होता है, ये सर्च हाँ करते ये हैं। सर्च कर सकते हो। हाँ हाँ, वो वैसा पूछ रहा था मैं, नॉट कि पूरा मूवी सर्च कर लो तुम क्या चल रहा है इसमें। वो वो तो फिर कोई बात ही नहीं रही भाई। ये पूरी पूरी हाँ मूवी लेकिन सर्च करोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा रिसर्च, कुछ। एक मूवी तगड़ा है तो वो रिसर्च करने का मन लगेगा या फिर नहीं। हाँ समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग जो तुम्हें लाइक नहीं पता, वो हाँ किक दे जो तुम्हें वो तुम्हें वाली। लग रहा है कि भाई ये तो सर्च करना ही पड़ेगा आप, ऐसा वाला। तुम साइंस फिक्शन मूवी में कोई ये इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, ये असली चीज हो सकती है। हो सकती है भाई, थियरी या ऑफ तो रिलेटिविटी हो तो इंटरस्टेलर सकती में, है। या तो वो थ्योरी होगी, या तो ब्लैक वो होल। बस वो भी थ्योरी है। थ्योरी थियरी जब तक, सी एग्जिस्टेंस है ना सी, भाई वो तो। हाँ हाँ ब्लैक होल एग्जिस्टेंस है का भाई, तो उसकी, लेकिन अब उसके बाद फिर वाइट होल वो ट्रुथ, थ्योरी, नहीं उसके नहीं अंदर अभी साइंस, क्या हो रहा है उसकी वो थ्योरी। सुनो ना, साइंस में यह वो लाइक एक लाइन है, until and unless you don't see it, it's always a theory। हाँ तो वही तो बोला, उस चीज का प्रूफ नहीं है हाँ, ना। प्रूफ तो हम देखना पड़ेगा ना, प्रूफ तो बहुत बंदे दे चुके होंगे अब तक तो ब्लैक होल का तो प्रूफ बहुत है। ब्लैक बट होल का तो है। अनलेस एंड, हाँ अनलेस एंड until you see it you will believe it as a theory। ब्लैक होल का यूज क्या है? उस ब्लैक तो होल मुझे नहीं पता भाई।
All I know is there will be time slippage in between and it transcends into another dimension. हाँ बस उतना ही पता है. वही तो कह रहा हूँ, वही वाइट वर्महोल वाली थ्योरी है, वो ऐसा है नहीं कुछ। हाँ वही तो, unless and भाई until I जब तक see कोई it, I don't जाएगा, believe हाँ it. जब तक हाँ कोई जाएगा नहीं उसके अंदर तब तक हमें थोड़ी ना वो मिल पाएगा, बट हमारे वो पास तो और द इमेजेस बात है थियरी उस है, है चीज़ के लिए। ये बेस हाँ थ्योरी है, लेकिन जब उसकी रिसर्चिंग हुई थी वहां से कैंसिल आउट के चीजें निकली कि जब उसकी साउंड वाली वीडियोस स्टार्ट करी थी बनानी, वहां पे ये थ्योरी बहुत डाउन चली गई थी क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं था, तो वो क्या होगा। थ्योरी जो हम्म, लेटेस्ट चल रही है वो समझ में आता, बट ये थ्योरी है 10 साल पुरानी, जब मैं बहुत छोटा था। वाइट होल, वर्म होल, इसके अंदर या जाता है, डिफरेंट डायमेंशन में ट्रांसफर कर देता है, ये बहुत पुरानी चीज है। ये थियरीज के बारे में बात करें तो हम हमारा प्रूफ्स सिर्फ स्पेकुलेशंस होते हैं, और हम नेचर के लॉज के बारे में बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक प्रूफ्स है। वही तो, मतलब जो हम्म, साइंस में जो भी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी मान लेते हैं. इट्स ऑल लेजिट थियरी, बस एक फॉर्मूला दिया है आइंस्टीन ने, बट यू कांट प्रूव इट. There will be no like specific proof or for something. पता है, कुछ थ्योरीज होती है, कुछ मिस्ट्रीज होती है जिनके बारे में पता नहीं होता, तो वो बेटर है हाँ rather than तुम थ्योरीज के ऊपर काम कर दो। It's like you can't see God, there won't be God. हाँ वही। मिस्ट्री इन द सेंस, जो तुम्हारे गीजा पिरामिड्स के कोऑर्डिनेट्स है, सिंगल सिंगल वर्ड टू लेके, जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है, किसी को भी नहीं पता क्यों सेम है। तो इसके बारे में मैं मेरा एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम भी मैं दे चुका है। उसका नाम है थियरी ऑफ 1000 लॉकर्स। ओके। सो ये ये होता है कि लाइक आपके आप आपने एक बड़े हॉल में अ, है, और उस हॉल में 1000 लॉकर्स है। मैंने बोला कि एक लॉकर में एक बॉल है, ठीक आप है। उस बॉल को ढूंढना पड़ेगा, और आखिर में बोलना है कि उस 1000 लॉकर्स में बॉल है या फिर नहीं। आप एक लॉकर देख के उसमें बॉल नहीं है तो बॉल नहीं है बोल नहीं सकते है ना। हम्म। If you want to tell that there is no existence of ball there, you तो have to आपको search सारे the खोलने पड़ेंगे। entire 1000 lockers. हाँ वही। Yeah, but if you want to tell that there is a ball, you just need the right locker to be opened. हाँ वो तो है, ये वैसे Yeah, ही। just like हाँ हाँ कंटिन्यू। just like that, we have electromagnetic radiation. uh, इस पे बहुत सारे स्पेक्ट्रम है ना। uh, हमको सिर्फ विजिबल लाइट हाँ दिखता है। is observable. So 300 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही हमको दिखता है, और इससे नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स है। उसके ऊपर क्या है, यूवी वगैरह है। अल्ट्रावायलेट हाँ। और एक्स रेस, गामा रेस, बीटा रेस, ये सब होता है। सो we cannot deterministically say that there is no existence of these rays just because we cannot perceive it. यस। मैं तो बोल रहा हूँ. बट उनके आफ्टर इफेक्ट तो है ना। हाँ आफ्टर इफेक्ट आए, लेकिन आप परसीव नहीं कर सकते है ना नेकेड आई से। सो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी ऐसा चीज है, लेकिन आप प्रूव नहीं कर सकते। बट You उसके ये can तो नॉन साइंस। feel it, अफेक्ट but एग्जिस्टेंस है। you can feel it, but you can't prove it. या दैट्स इट। बट उसके तो इफेक्ट भी नहीं है ना। You might prove its existence, but हम्म। you might not, you will never cannot sorry, you never can't prove its non-existence. It's never gonna कौन be सा? a win-win situation in अबे that कौन? scenario. हाँ अबे, बेसिक बताऊँ मैं. बेसिक हम्म। मतलब इसका कंक्लूजन, विद ऑब्जर्वर चेंजेस रिजल्ट्स, बस. या और सिंपल. साइंस के हिसाब से ऑब्जर्वर तो चेंजेस गॉड रिजल्ट्स. एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। हाँ वही तो, नहीं, ऑब्जर्वर ये चेंजेस रिजल्ट्स मतलब हम्म। इसको इसको लगता है गॉड नहीं है, हमको लगता है गॉड है, गॉड तुझे है। लगता है कुछ और. हाँ सही है। वैसा वाला. अगर ये तो वैसा होगा ना कि दो सिचुए तुम दो पर्सपेक्टिव से एक चीज को देख रहे हो, वो चीज वर्क हाँ. कर रही है तो तुम्हें लग रहा है गॉड और की हेल्प से, वो चीज वर्क कर रही है तो मेरे को लग रहा है कि वो नॉर्मली भी वर्क कर रही है। नहीं नहीं, अरे वही तो. अबे इसको समझ नहीं आया क्या?
मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वर चेंजेस रिजल्ट्स, बस मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहा है वो गॉड की वजह से। बट इसमें एक चीज़ ये भी है ना, मतलब नोटा भाई, अगर हम्म, कुछ चीज़ों क्या मतलब, जहाँ भी लॉजिक आ जाए, है ना, साइंस आ जाए, तो हमारे पास एक वो रहता है कि हाँ हमें पता है ये क्यों हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। और जहाँ हमें नहीं पता होता है तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ये गॉड के कारण हो रहा है। समझ मतलब रहे वो हो? पर्सपेक्टिव है ना, वो हाँ, बोल रहा वो हूँ मैं। पर्सपेक्टिव तो है, वो तो तो समझ गया मैं, हाँ, कि वो तो कि ऑब्जर्वर के देख, ऊपर है। हाँ, तू हाँ, कैसे देखता है वैसा ही दिखेगा ना वो। बट हमारे पास अगर आंसर नहीं है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। आंसर तो कभी नहीं मिलेगी। हाँ, और आंसर मिलेगी भी नहीं हमारे आंसर, को। हाँ, आंसर तो कभी नहीं मिलेगी। वी विल गो इन एंडलेस लूप फाइटिंग ऑल ओवर दिस। हाँ, इस कॉन्वर्जेशन की वजह से मेरे को तेनाली रामकृष्ण की एक स्टोरी याद है। बताओ। और Tenali Ramakrishna is considered as one of the most wittiest person in the history. Like he is one of the uh, what we can say Darbari poet for Krishna Devaraya. ओके। So one day one foreigner comes to him by knowing about him and his wisdom. So he comes and asks Tenali Ramakrishna, "Oh, Telani Ramakrishna, I have heard a lot about you, lot great things about you. So I would like to ask you one single question, and please tell me what is the diameter, what is the circumference of the Earth?" ओके। That was the question uh, which uh, which Tenali Ramakrishna got, and he answers some number. And when the other foreigner asks about the proof, he says, "I told you the answer. I know that is true. If you want, verify it yourself." हम्म। ओके, तो ये नंबर सही था या गलत था? पहला क्वेश्चन तो ये गलती है तो मेरा। पता होगी, नहीं। गलती तो होगी। तो अबे, ये देख, सर्कल का रेडियस मैं बोल रहा हूँ 6 है। हम्म। हाँ, तूने वो मेजर बात भी भी नहीं है। किया। हाँ, तूने मेजर भी नहीं किया, बट मैं बोल रहा हूँ 6 है। बस अगर तुझे मानना है तो मान जा 6 है, नहीं तो कैलकुलेट कर ले खुद से। ओके ओके। मेजर ही नहीं कर सकते भाई वो। मेजर ही नहीं कर सकते, वो आ, बात भी है। हाँ, हाँ, धरती हम्म। का सरकमफेरेंस कौन मेजर करते उस दिन? हाँ, उस टाइम तो अब सही तो बात है। टेक्नोलॉजी सैटेलाइट आ गई, अब तो कर सकते हैं, लेकिन पर अब भी एंशियंट में भी बहुत बहुत कुछ चीज़ें महंगा हैं काम है। ऐसे जो हाँ। हमें हमें पता है, मतलब हमें पता नहीं है। और बहुत कुछ, हम्म, मतलब जैसे वो टाइम भी देखा जाए तो उस टाइम पे वो कुछ पर्टिकुलर वो बना रखे थे ना उन्होंने, क्या बोलते हैं यार, स्ट्रक्चर एक जिसके थ्रू वो टाइम को वो करते थे। एक मुझे नाम नहीं याद। स्पेसिफिक लोकेशन होती थी जहाँ पे सूरज की किरणें आती थी, उसके हाँ भी यहाँ पे टाइम जज होता था। सनडायल। सनडायल। हाँ, सनडायल्स तो वही चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता नहीं रहती थी, तो हम ऐसे वो भी नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक है। ये तो मतलब, ये तो दिक्कत है ना कि we see something very differently than the other person, and we won't accept that we are seeing things differently, then it turns into a debate. डिबेट तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है नोटा भाई तब होती है जब दो, मतलब क्या बोल सकते हैं, चीज़ों पे अपनी अपनी चीज़ों को लेके लोग वो हो जाते हैं, हाँ, बहुत बहुत, स्टबर्न हाँ हो हाँ, जाए। बहुत वैल्यू वैल्यू हाँ करते हैं ना ओपिनियंस हाँ को, वही तो हाँ दिक्कत है। हाँ हाँ, वही। खुद के ओपिनियंस को बहुत वैल्यू करेंगे डिबेट भाई। भी दो तुझे तरीके से जो, होगी। एक तो या तो मतलब एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कह लो, जहाँ पे हाँ कुछ हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, कुछ वैल्यूएबल, जहाँ पे दो अलग अलग पर्सन या जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन कुछ वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं उसमें, ताकि हम किसी कंक्लूजन या किसी एक स्ट्रक्चर पे आ पाएँ। बट रैदर अगर ऐसे डिबेट जो होती है नॉर्मली, जो नॉनसेंस ही होती है मोस्टली, जिसमें कोई वो नहीं रहता है, लोगों को बस अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। हाँ, वी शुड एक्सेप्ट इट, बस कि भैया भाई, भाई तू, पॉइंट यू सी पॉइंट थिंग्स प्रूफ। डिफरेंट। पॉइंट प्रूफ तो ऑल पे करता था चेस में। 2 साल बाद उड़ानी याद आ गई। अरे मतलब हाँ यू शुड ठीक है। ही एक्सेप्ट, मतलब भाई बंदा कुछ ओपिनियन दे रहा है, उसका पर्सपेक्टिव होगी, चल ठीक है मान लेते हैं क्या ही होगा, हम्म। बस हो गया।
relationships will be good and everything would be good. Same as यस politics भाई, इसमें भी वही से ही लड़ते हैं सेम चीज़ है भाई। हाँ, मेरा मेरा लीडर सही है, तेरा लीडर सही नहीं है भाई। इट्स पॉलिटिक्स, एवरीवन विल हैव डिफरेंट ओपिनियन, सिंपल एज दैट, बस हो गया, एक्सेप्ट कर लो। और डिबेट्स में ये हम सपोर्ट करना है कि ये नॉन एग्जिस्टेंट आई बोल के कुछ नहीं बोल सकते। कोई चीज नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होते हैं। बस तुझे क्या है भाई, तू तेरा ओपिनियन देना है, एग्जिस्टेंट या नॉन एग्जिस्टेंट, तू प्रूव हाँ प्रूव किसी को देना। देयर इज नो मैंडेटरी थिंग और सम एग्रीमेंट टू प्रूव दैट। प्रोमेथियस देखी या आपने किसी ने? प्रोमीथियस या नहीं, एलियन वाली है ना ये उसका कॉन्सेप्ट क्या था पता ही आपको? आपको नहीं देखा मैंने। मैं प्रोमीथियस, बताता मैं अच्छा हूँ। तो वो वाला, अरे वो वो प्रोमीथियस का बारे में बताया बट डिड नॉट सी द मूवी। he stole the fire from gods and gave it to humans, right? ह्यूमंस। हम्म। That is why he was tortured in the hell. प्रोमेथियस का ये सिनेरियो था कि इंसानों को लगता था पहले उनको भगवान ने बनाया, फिर 2090 के अराउंड उनको पता लगा था कि वो एक दूसरी स्पीशीज है जिनको इंसानों ने बनाया, नहीं, जिन्होंने इंसानों को बनाया। तो अब वो उस स्पीशीज को ढूंढने के लिए दूसरे वो स्पेस में गए थे, दूसरे ग्रह पे गए थे। वहां पे उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी थी, बट वहां पे उनको उनके स्ट्रक्चर मिलते जिन्होंने इंसानों को बनाया था। ये नॉनसेंस थ्योरी थी, बट मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था कि ये मानने वाले तरीके हैं बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। अगर मैं ये बोलूँ, आज मैं लाइक इंस्टाग्राम पे जो लिखा था कि व्हाट इफ गॉड्स वर लाइक ह्यूमंस वे बिफोर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो हमें हमें याद भी नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स है, या पता भी नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स है, उससे पहले जो बंदे थे गॉड्स उसको है हम मान ले रहे हैं कि गॉड्स है बस। अब ये भी ठीक है। जो अब जो टाइम अब हम गुजारेंगे हम्म। और जो ह्यूमैनिटी के लास्ट तक आएगी, फिर उसके बाद तो ह्यूमंस फिर से आएंगे, वो हमें मानेंगे गॉड्स। हम्म। तो ये चलता रहेगी बस। तो छोटा वो भाई, सोच रहा था। महाभारत होगी, रामायण हो गई, थे तो सारे इंसान ही ना, बट हम तो उन्हें ऐसा पूछते हैं ना बहुत लोग। राम, हाँ वो सीता, ये भाई, उसमें भीम। रामायण में राम ने बोला था कि डोंट आइडलाइज मी, जस्ट फॉलो माय पाथ और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट डू इट गुड, बस डू इट इन अ गुड वे। बट हमारे बंदे ने क्या करा भाई, तू तो भगवान है भाई, मान लिया बस। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बुद्ध सारे बुद्ध बंदे बुद्ध बुद्धा भी यही बोला, डोंट आइडलाइज एनीवन, और बुद्धा को ही हम्म आइडलाइज कर दिया बंदे ने। हाँ एक वो तो है रिलीजन ही बना दिए। मतलब यू सब बना दिया है। shouldn't like stick to something so stubbornly that you will be radicalized। मेरे ख्याल छोटे से भाई, नोटे ऐसा भाई भाई कोई ब्रेन वॉश हो जाओगे तुम सीधा। अरे हाँ राम जी तो पितृवाद के परिपालक है, लेकिन हम देख सकते हो जय श्री राम बोल के उनका पेरेंट्स ओल्ड एज होम्स पे होते हैं। ये कैसा भक्ति है मुझे पता नहीं। बहुत दिक्कत है भाई वैसे, मतलब you talk about this topic there is endless problems in this, endless हम्म मतलब endless, infinite। अल्फा क्या बोल रहा था नहीं, आप बोलो पहले, मैं बताता हूँ भाई। मैं भूल गया अभी बताओ। याद नहीं आ रहा मेरे को भाई वो मैं भी भूल गया, बीच में मैं भी भूल गया, बीच में वो टोक दिया ना एकदम से मैं खुद भूल गया भाई। हाँ मैं ये बोल रहा था अच्छा अरे बो, बोल ले भाई बोल ले अभी याद रखूंगा मैं तो नोटा नहीं भाई, जो इस हमारा ये सिनेरियो पूरा है, जो हम हाँ बिलीव्स करते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको हम भगवान मान के बिलीव करते हैं, ये तो उस तरह हो गया ना कि बट हम वो तो किसी को थियरी है भाई, मुझे नोटे किसी भाई को याद वेट आया, आइडियोलाइज एक कर रहे हैं, सेकंड लेट हिम याद कंप्लीट आई है बस। किसी को आइडियोलाइज कर रहे हैं, किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, उसकी जगह बस हम उनको भगवान बोल रहे हैं। हाँ बस
अरे हाँ। वही तो थियरी था मेरा, हम्म, मतलब मैं वही तो लिखा था कल, लाइक दैट वाज माय आइडिया व्हेन आई वोक अप कि व्हाट इफ, ठीक है जो यूनिवर्स है, बट व्हेन इट कम्स टू द गॉड्स पार्ट, इट इज समथिंग डिफरेंट कि भाई ये बोलूं कि ये भी लाइक बुक्स में लिखा है, देयर वर गॉड्स बिफोर ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ। किसी बुक में लिखा है भाई? वो हाँ, ये देखो वो त्रेतायुग नहीं होता था, कलयुग के पहले, हम्म। त्रेता, हाँ त्रेतायुग में द्वापर युग। भगवान होते, सॉरी द्वापर युग है त्रेता युग दोनों भाई, त्रेता युग और द्वापर युग में गॉड्स होते थे अर्थ में। अभी तो हुआ था महाभारत और रामायण। उसकी गारंटी क्या है तुम्हारे पास कि हुआ था कि नहीं हाँ हुआ था? वही तो, अबे थियरी है भाई, वही तो हाँ, बोल रहा हूँ मैं। वही आई मुझे। नेवर सेड कि, आई नेवर सेड कि ये हुआ है, हो सकता है, वो तो बोल देखो, रहा हूँ। तुम बोल रहे हो ना कि वो आइडियलाइज करने वाली बात, मेरे ख्याल से ह्यूमन एक ऐसा इंसान है या ऐसी स्पीसीज है जिसको कुछ ना कुछ चाहिए भाई, होप के लिए या कुछ मोटिवेशन के लिए, समझ लो काइंड ऑफ चीज़ जो उसको हाँ। मतलब एक एक एनर्जी उसको चाहिए जिसको वो पूजा कर सके, ताकि वो मतलब खुद को आगे बढ़ा सके, काइंड ऑफ स्टफ। समझ रहे हो तुम? मतलब अगर किसी इंसान से हाँ। उससे वो छीन लो ना, तो मेरे ख्याल से या तो वो इतना समझदार है कि उससे पता है कि ये सब चीज़ें अब सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे इस पे कि एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई बोलेगा एग्जिस्ट करती है, कोई बोलेगा हम्म। कि नहीं दोनों हो सकता है। तो वही चीज़ है, मुझे लगता है कि इंसानों के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, इसीलिए इतना लोग मानते हैं हर चीज़ में कुछ ना हम्म, कुछ चाहिए उन्हें, ताकि वो किसी चीज़ को फॉलो कर सकें। तो यही हाँ। बात है बस। हाँ। they need someone to look up to, मतलब जो प्रॉब्लम होगी, जब भी प्रॉब्लम होगी, they need someone to हाँ। like lean on। हाँ। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि गॉड इज अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर ह्यूमंस, बिकॉज when something goes wrong in our lives, if you don't say that there is God's hand in it, you'll end up beating up yourself. Like, you have the actions, you have the results. If everything is in your hands, you will be burdened with a lot of stress and responsibility. हम्म। But when, if there is a God, and God has some part of the uh, God decides what the result will be, then the entire burden will be down from your shoulders. वो भी है। वही होता है ना, हमारे इंडियन फैमिली कल्चर में भी वैसा ही होता है। लेकिन हमको एक दिक्कत आई तो मेरा पापा देख लेंगे, मेरा मम्मा देख लेंगे और मेरा बेटा हम्म। देख लेंगे। उसके शोल्डर शोल्डर से वो बोझ हल्का हो दिक्कत जाता है। निकल जाएगा। हाँ। हम्म, ही कैन रिलाई ऑन, सिंपल या वर्ड्स में बोले तो हाँ। होप भी मिल सकता है। वो भी मिलेगा वही। भगवान है, देख लेंगे। ये वो हो गया ना, जो हम चीज खुद नहीं कर पा रहे ना, उसको हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म में बस एक होप में लेके जा रहे हैं कि ठीक है। हम क्या खुद नहीं नहीं कर बोलते? पा हाँ, रहे ये भी नहीं कह सकते, हम खुद तो कर सकते हैं, पर लेकिन मेरे ख्याल से हम ऐसा है कि जो लोग थोड़े इन चीज़ों को लेके वो है ना, कि मतलब ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस लगा रखे हैं उन्होंने, तो उनके लिए आई हम्म, गेस मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ उनके लिए कुछ तो उनको चाहिए ना, तो दे सी एक थिंग्स एक, ऐसे। एक एग्जांपल देते हैं सारे। एग्जांपल देते हैं जैसे। पहले मैं देता हूँ। जैसे अगर मैंने एग्जाम दिया, पढ़ के दिया था, बट मैं 5 में से 4 क्वेश्चन करके आया, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फुल मार्क्स के लिए, तो वहां पे फिर मैं होप छोड़ना कि चल ठीक है, जो मैंने दिया दे दिया, बाकी भगवान देख लेंगे। हम्म, पर अगर साइंस बेस्ड इन चीज़ों को देखा जाए तो सब कुछ ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी तो नहीं कह सकते, पर हाँ काफ़ी चीज़ें हमें वो हो जाएगी, नैरो डाउन हो जाएगी, और हमें पता है कि रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमें पता है क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है हाँ, पहले वही तो से। है ना भाई। इसलिए मैंने कहा था कि वो कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ बस वही।
लेकिन if I think that the entire result is based on my actions, I will be beating up myself because I'm not doing good, I'm not doing good, I'm not doing it, and I will be getting into depression. हाँ वो I तो won't है. be happy anytime. Yep. So if there is God, and if there is, and we don't trust humans like that, because we know that everybody is like us, so we can't put that kind of trust Hope on and trust. Yep. human. हाँ, Yeah, क्योंकि that's why we need something हाँ supernatural. So that's why we look up to something which is not even on this planet right now. मुझे ऐसा लगता है कृष्णा भाई कि इंसानों को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो इसलिए Hmm. कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए जो उन्हें पता ना चले कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, पर उन्हें उस चीज़ का डर रहे, ताकि सब कुछ हाँ. चीज़ें अलाइन में कर सके वो. अब मान लो जैसे हम यहाँ से किसी बंदे को मार्स पे भेज देते हैं, ठीक है, और वहाँ Hmm. पे उसको बोलते हैं कि अब तुझे यहाँ पे लाइफ को वो करना है, आगे बढ़ाना है, और Hmm. वहाँ पे अगर कोई तीसरा बंदा है तो तीसरे बंदे को बोलेगा कि भाई चलो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो कोई सेंस नहीं है ना ब्रो. उसको वो कैसे मानेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती है नहीं होती है? उसको भरोसा थोड़ी ना होगा सामने वाले पे, भले एग्जिस्ट Hmm. करती भी हो, हमें पता हो. मैं टॉपिक क्या था मैं वही भूल गया, कुछ और बता रहा था मैं, और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कुछ चीज़ों के बीच में. कोई दिक्कत नहीं है. कंफ्यूज नहीं होना लाडले. ये आ गया भाई हमारा नोटैब. और मेरा मामा जी ने मुझे एक कहानी सुनाया, और वो कहता है कि इन द ओल्डन डेज देयर वर किंग्स हु वांट्स टू डिसिप्लिन द पीपल, so that's why they have introduced something called God. So there is some supernatural power that is been observing you, and once you reach your uh, final days, you will be tortured and you will be kept in hell or jail, something like that. And then the people have started behaving nicely. This is one of the theories of beginning of the existence of God and worship. इतने लोगों को एक साथ मैनिपुलेट कैसे करा हुआ हिराइची टाइम के बाद, जब स्टोन एज वगैरह खत्म हुई थी, कि हाँ, भगवान भगवान से डर होगा वही बस, भाई. एक तो वो भगवान एंटिटी से कुछ डर। तो होगा ऐसा हम जिसने तो भी डिज़ाइन करा है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन करा है. हाँ, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था मंकीज मंकीज के हाँ ऊपर. हाँ, वो वही वाला बोल रहा हूँ ना, वो जो ऊपर केले रख देते हैं. हाँ, वही. हाँ. यस ब्रो. That's how we are conditioned, because if in our homes there are superstitions, and when we ask about the reasoning, hey चुप कर, आपको क्या मालूम है, ये बोलता है, लेकिन रीजनिंग नहीं बोलेगा. यस. बहुत लोगों को नहीं पता है ना ब्रो. हाँ, because they don't even know the और reason behind doing that. मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चलो ठीक है उस टाइम पे वो चीज़ें वैसे वर्क करती हो, पर अब चेंज हो गई हम्म. होगी ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि वैसी वर्क कर रही है वो चीज़ अभी भी. जैसे मतलब शायद जैनिज़्म वगैरह इसमें बोलते हैं, ओशो की बात है शायद, मैंने पढ़ी थी क्या सुना था, तो वो बोलता है कि मतलब एक जैन होता है और वो नॉर्मल बेयर फुट चल रहा होता है रोड पे, भरी मतलब भरी धूप में, तो वो पत्ते का वो बना लेता है स्लीपर काइंड ऑफ, तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते और वो ख़राब हो जाते हैं. तो वो ओशो बोलते हैं कि तुम वो चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो बोले अरे चप्पल कैसे पहने, हमारे तो उसमें लिखा हुआ है कि चप्पल नहीं पहनना ये वो. तो वो चीज़ें उस टाइम पे थोड़ी ना चप्पल बनते थे जब वो चीज़ लिखी गई होगी, वो उस टाइम के लिए दी थी ना कि हाँ भाई नहीं है तो तुम ये करो, ऐसे करके तुम काम चला सकते हो अपना. पर अब हाँ, हमारे पास चप्पल अवेलेबल है तो चप्पल पहनो ना. तो वो चीज़ है ब्रो. ये तो ये तो एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं हो गया जो डेवलप्ड ही नहीं हो रहा। हाँ वो भी कह सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी क्या बोले. मुझे लगता करिकुलम है कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स तो भाई। पर्सनल लेवल पे लोगों की ग्रोथ होनी And ज़रूरी also है. I have heard one story about Ford. Ford इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिवैम्प कर दी, और in the earliest of industrial revolution, he was the first manufacturer of cars, right?
So he wants workers for his factories, and our gurukuls were holistic education places. And slowly the Western culture has migrated here, because he just want skillful employees. Mm-hmm. So most of the companies agreed to him, and they always wanted to produce high quality labor, but not entrepreneurs or somebody who thinks out of the box or who has innovation. That's why in an Indian education system, when we look, we clearly see that पैसे कमाओ, जॉब हाँ, जॉब जॉब लगाओ, ऐसा ही बोलता है। लेकिन कुछ इनोवेट करो, कुछ कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ एक्टर बनाओ, कुछ गिटारिस्ट बनाओ, ये कोई नहीं बोलते है ना। इसीलिए क्योंकि वो ट्रेंड ही हम्म। उस एजुकेशन सिस्टम को जॉब्स के लिए किया गया है स्पेशली। मेरे ख्याल से इट जैसे इट हाँ, हमारे टाइम का जो अभी पीरियड है, तो हमारे पेरेंट्स ने वही चीज़ को वर्क करते हुए देखा है कि उनके टाइम पे ये सब नहीं था ना। तो उनके लिए ऐसा था कि एजुकेशन लो और कोई जॉब ग्रैब करो और फिर पैसे कमाओ और घर चलाओ तुम्हारा। तो ना उनके पास वही एक वो ब्लूप्रिंट है, उन्हें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है उन चीज़ का। तो इसलिए भी वो वही चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि हमें मतलब उनके हिसाब से सही है, पर हमें पता है कि हम अब इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो हम ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। पता है जैसे तो मैं गलती उनकी भी नहीं है और करती गलती हमारी भी नहीं है। करती पहले भी थी एग्जिस्ट ये चीजें, बट ना हाँ, हमारा एजुकेशन पेरेंट्स का तो ठीक है, लेकिन स्कूल्स का बहुत अलग तरीका होता है। हाँ, सिस्टम। पर स्कूल में पेरेंट्स भी ऐसे सोचने में कुछ नहीं है, लेकिन schools भी uh, इसी uh, in these things, the schools are also not good. वो तो And I पॉलिसीज have seen बनती है many, ना। and I have seen many people who are millionaires. They are also not willing to take risks. It has been such a conditioning that monkey and bananas का experiment जैसा होता है। नोटे भाई इतना शांत क्यों बैठा हुआ है? बात कर रहे हो ना, करो। ये क्या अबे बात होती बीच है में ब्रो? कैसे नहीं, अबे बीच में काटे कैसे, मैं वो तो बोल रहा हूँ। सबसे बात ही चल रहा है ना तुम्हारा। सबका इनपुट चाहिए ब्रो, 3 लोग नहीं बैठे यहाँ पे। अरे रिवर्ट बैक करते हैं अपना, जरा मेन टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा ज्यादा ऑफ टॉपिक चले गए। बहुत ही ज्यादा ऑफ टॉपिक है भाई, ये तो मूवीज से कहाँ चलेगा भाई तुम। किंग्स एंड किंगडम्स पे। देखो, तुमने अडेस्टर देखी है? अटेस्टर? नहीं। अडेस्टर, ये एडी कौन सी मूवीज नहीं मूवी है? देखता यार मैं इतना। तो ब्रो हमारे पास फिर ये मूवीज़ के लिए टॉपिक ही नहीं है ना। ये अगर मूवीज़ साइंस नहीं देखते तो। ये साइंस फिक्शन और थ्रिल के ऊपर ये मूवी, लाइक एक डेक्स्टर, बंदे का। एडेस्टर। एडेस्टर, अच्छा क्या बेस्ड है ये? थोड़ी। अजक्शन भाई, नोटैप का वीडियो देखिए आपने? यस ब्रो। खत्म कर गुड। दो रिकॉर्डिंग। हो गया अब 40 मिनट का। काट हाँ ही नहीं बहुत है। सकते भाई इतना। 40 मिनट का क्या हो गया? रिकॉर्डिंग तेरा। अच्छा, 40 मिनट से ज़्यादा हो गया आई गेस। नहीं नहीं नहीं, हाँ, 48 मिनट हो गए। कर दे। कट करने में दिक्कत आता है कि